हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब? अच्छे हो? ठीक ठाक। देखो, फंडामेंटल में तो पढ़ा दिया था सब। लॉजिक गेट हो गया था, लॉजिक सर्किट हो गया था, नंबर सिस्टम हो गया था ना। तो नेटवर्किंग का पोर्शन हो गया था, आईएसओ मॉडल, ओएसआई मॉडल हो गया था। ठीक। अभी देखो, एक नया टॉपिक है, टुडेज न्यू टॉपिक ना, दैट इज डीबीएमएस। देखो, डीबीएमएस तो हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग एमएस एक्सेस पढ़ रहे थे, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे थे। वर्ड पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, एमएस एक्सेल पढ़ा। तो एमएस एक्सेल में हम लोग टेबल वेबल क्रिएट कर रहे थे, टेबल क्रिएट किया था, है ना। याद करो, रिपोर्ट डिजाइनिंग किया था, क्वेरी डिजाइनिंग किया था, फॉर्म डिजाइनिंग किया था। हाँ, तो वो जो कर रहे थे हम लोग, वो डीबीएमएस का ही पार्ट है। लेकिन एक्चुअल डीबीएमएस क्या होता है और डीबीएमएस किसे कहते हैं, डीबीएमएस का काम क्या है ना, और इसका यूज कैसे होता है, तो इसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक है डीबीएमएस। बस समझ रहे ना। तो इसको समझाना है यार, व्हाट इज द डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है। 10th वाली क्लास में भी एक चैप्टर डीबीएमएस का है, ठीक है। सेशन 1 में है, ठीक है, और यूनिट 3 है, पहला ही सेशन है ना, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डीबीएमएस। तो बेटा, डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें बात ये होगी कि डेटाबेस क्या होता है। सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेटाबेस, है ना। डेटाबेस किसे कहते हैं और डेटाबेस की नीड क्या है, क्या जरूरत है डेटाबेस की। देखो, डेटाबेस अभी से नहीं, डेटाबेस हमेशा से बनाया जाता है। जब भी हम लोग के पास सिस्टम पे वर्क नहीं होता था, जब हम लोग मैनुअली वर्क करते थे फाइल में, है ना, ऑफिसों में जाओ तो फाइल की फाइल लॉट लगी रहती थी, देखते थे, मार के कहते हैं अलमारी में फाइल भरी रहती थी, है ना। तो वहां पर भी डेटाबेस क्रिएट किया जाता था, डेटाबेस बनाया जाता था। लेकिन वो काम उस समय मैनुअली होता था, उस समय लोग पेपर वर्क करते थे, है ना। तो आपका लाइन खींच खींच के और आपका नाम लिखा करते थे। स्कूल में जाओ तो आपको क्या होता था, आप बोलते थे अच्छा आपको टीसी चाहिए, चलिए अच्छा किस सेशन में था, क्या रोल नंबर था, पूछते थे ना, फिर उसका उस सेशन की फाइल निकालते थे। अभी तो नहीं होता, ओल्ड समय में होता था कि वो जो है अलमारियों में भरा रहता था, फिर रजिस्टर निकालते थे उस सन का, उसमें छांटते थे, हाँ ये रोल नंबर, हाँ पापा का नाम ये तब तुम्हारी टीसी बना करके देते थे। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये काम उस समय किया जाता था, लेकिन यही काम अब किया जाता है। तो अब इसको मैनुअली नहीं होता, ये कंप्यूटर भी होता है, सिस्टम भी होता है, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, इसके सॉफ्टवेयर बन गए। बात समझ रहे हो ना। तो अब सॉफ्टवेयर जो बने, वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ओरेकल है। ओरेकल एक डीबीएमएस का रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, माइस्क्वेल है। हाँ, और सबसे परिचित जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा है एमएस एक्सेल, जो हमारा सबसे फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो है एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर क्रिएट द डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस का क्या मतलब होता है, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन जो होता है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, एक ही तरह के, जैसे हम सपोज दैट कि हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो स्कूल में अगर डेटाबेस क्रिएट होगा, तो अगर स्कूल में डेटाबेस क्रिएट होगा, मान लो स्टूडेंट का क्रिएट हुआ, तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही डेटा एक फाइल में बनाया जाएगा। जैसे स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, फादर नेम है, फीस है, क्लास है, ठीक है। उस स्टूडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी और उसको एक टेबल फॉर्मेट बना करके उसमें लिखा जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो अब देखो, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के होंगे, है ना, उसमें पूरे क्लास 10th के, अगर ए सेक्शन का ले रहा है तो पूरा ए सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका डेटा उसमें लिखा जाएगा। बात समझ रहे हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कलेक्शन हो गया डेटा का, और एक क्या कहते हैं जगह पर आपका सारा डेटा दिख रहा है,
जैसे मान लो हमको अमित नाम की किसी स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत वहां पर अपने डेटाबेस में जाएंगे और अमित अब देखो इसमें क्या होता है, अमित नाम के हो सकता है 3 लड़के हो, अब हो सकता है अमित नाम के 4 लड़के हो, तो इसको कैसे सर्च करेगा कि हमको किस अमित का डेटा चाहिए, किस अमित का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक की होती है वहां पर, अब खैर इसमें हम बहुत डिटेल में अभी बाद में जाएंगे क्योंकि आगे है चैप्टर में, उसमें एक की होती है जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। समझा रही बात, तो प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी की इज अ यूनिक की, मतलब एक यूनिक की होती है जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, और उसी यूनिक की से आपको आपकी पकड़ होती है, आपकी पहचान होती है। दिस इज द यूनिक की, दैट की इज नॉट रिवाइज, बस है ना, वो की कभी रिवाइज नहीं होती। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका आधार नंबर, सो ऑन, इस तरह से बहुत ढेर सारे ऐसे हैं जो यूनिक है जिससे आपकी पहचान बनती है, बस है ना। अभी इसको और भी डिटेल में जाएंगे, और भी तरह की होती है, कैंडिडेट की होती है, फॉरेन की, खैर अभी उसमें की वाला मामला बाद में। हाँ, पहले यही समझो कि डेटाबेस में कैसे क्या कहते हैं डील किया जाता है, कैसे इसको वो होता है। तो देखो अभी क्या है कि अब हम जैसे अमित नाम का कह रहे थे स्टूडेंट, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। हम उस रजिस्ट्रेशन नंबर से, अब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा, मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए आई कार्ड होगा, आई कार्ड में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ा होता है। अब आई कार्ड के द्वारा हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करेंगे उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। जब हम एडमिशन करते समय उसको स्लिप देंगे, रसीद है ना जिसको बोलते हैं, और उसमें क्या कहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उससे आपका सर्च हो जाएगा पर्टिकुलर इस का कि कब कब किसकी फीस सबमिट है, कब की फीस नहीं सबमिट है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इसका फादर नेम ये, तो जो भी डिटेल चाहिए होगी सारी डिटेल उसकी हमें इधर हो जाएगी, मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जब भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जैसे सपोज दैट कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले, है ना, तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन किसी कंपनी के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, तो उसकी भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो उस भाई देखो जो एम्प्लॉय है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किस पोस्ट पे वो रखा गया है, किस बिल्डिंग में काम करता है, क्या काम करता है, कितनी सैलरी है उसकी ना, उसका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, बात समझ रहे ना, अब छुट्टी के यहाँ से जाने का क्या टाइम है, सारी डिटेल होगी, कब वो प्रेजेंट है, कब वो अब्सेंट है, महीने में कितनी उसकी सैलरी बन रही है, सारी डिटेल उसकी होगी। अब एक चीज और समझ लो, ये जो बात हो रही है वो केवल एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की नहीं हो रही है। डेटाबेस में केवल एक रिकॉर्ड नहीं होते, डेटाबेस में एक से ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रिकॉर्ड की बात हो रही है। अब देखो गवर्नमेंट चल रही है ना, गवर्नमेंट के पास आपका पूरा रिकॉर्ड है आधार से, एक एक नागरिक का रिकॉर्ड, देखो कितने करोड़ लोगों का रिकॉर्ड सरकार रख के बैठी है। तो दिस इज द यूज ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का यही यूज है। बस सर बैठ जाओ वहां पे, समझ में आया ना। तो यही चीज है डेटाबेस। अभी सुनो, अभी तो डेटाबेस हो गया, अब डेटाबेस का फीचर्स क्या होता है ना, फीचर्स क्या होता है डेटाबेस का, ये भी तुमको हम बता देते हैं। देखो डेटाबेस सबसे पहले बात तो क्या होता है कि डेटाबेस जब हम यूज करते हैं तो डेटाबेस में सबसे पहले कि कोई भी डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती। जैसे सपोज दैट हम कोई डेटा मेंटेन कर रहे हैं डेटाबेस में, तो उसकी डुप्लीकेसी नहीं होगी, डुप्लीकेट डेटा नहीं बनेगा। जैसे गौरव नाम का अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो अगर हमारा नाम गौरव श्रीवास्तव है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हमारा एड्रेस ये है, तो वो हमारे नाम का अगला बंदा हो सकता है, भाई गौरव श्रीवास्तव नाम का हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन हमारा एड्रेस, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, हमारा ये सब की डुप्लीकेसी नहीं होगी। बात सर, क्योंकि अगर हमको ज्वाइन करना चाहोगे तो हमारे आधार नंबर से, हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर से हमको फाइंड कर लोगे। बात समझ रहे ना। तो डेटा कैन बी कंसिस्टेंट,
डेटा यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है। क्लियर हो रही है ना बात। और सबसे पहली बात क्या होता है कि यहाँ पे चेंजेबल डेटा होता है। देखो ये सब फीचर्स हैं, ठीक है। चेंजेबल डेटा, चेंजेबल डेटा का मतलब मान लो सपोज दैट कि हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट आया, हाई स्कूल रिजल्ट में मान लो हमारा कंप्यूटर में कम नंबर आया, मान लो आईटी में हमारा नंबर केवल 50 नंबर आया, जबकि मैं करके आया था 80 नंबर का। नंबर कम आया, कॉपी हो सकता है सही ना चाहिए कोई हो, हमने स्कूटनी डाल दी। जब हमने स्कूटनी डाली, स्कूटनी में हो सकता है मेरा नंबर बढ़ गया, मान लो 60 नंबर हो गया। तो क्या होगा, हमारा जो रिकॉर्ड होगा, हमारा जो डेटाबेस होगा, उसमें क्या होगा, नंबर क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आया। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में चेंजेबल डेटा होते हैं। जबकि जब पुराने समय में होता था तो उसमें क्या होता था, फिर नए तरीके से नए जगह पे नोट होता था, वहीं पे उसी रो उसी कॉलम में आप चेंज नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ गई है ना। कंसिस्टेंसी होती है, चेंजेबल डेटा होता है, डेटा सिक्योरिटी होती है। डेटा सिक्योरिटी का मीन कि डेटा कैन बी सिक्योर हियर। आप उसमें परमिशन लगाते हैं, रीड परमिशन, राइट परमिशन, बहुत जरूरी। आप देखिए जब आप साइट खोलते हैं वेबसाइट, तो उसमें आप केवल पढ़ सकते हैं, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते, क्योंकि वहां पे डेटाबेस से आपको परमिशन दी जाती है, ओनली रीड परमिशन। देखो कई तरीके की परमिशन, आर परमिशन होती है, आर मतलब रीड परमिशन, ठीक है। आप उसको केवल पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। कोई किसी किसी जगह पे क्या होता है, आपको राइट परमिशन भी होती है, रीड परमिशन भी होती है, चेंज परमिशन भी होती है। वहां पे आप अपने तरीके से, जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, वहां पे आपको सारी परमिशन रहती है, लेकिन आप कोई इंस्ट्रक्शन अगर रीड करते हैं तो उसमें केवल आपको रीड परमिशन होती है। अब भाई कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन का इंस्ट्रक्शन है, उसको कुछ बदल नहीं सकते तुम, समझ रहे ना। तो क्या होता है कि डेटा कैन बी सिक्योर हियर, सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब देखो, कंसिस्टेंसी हो गया पहला, ठीक है, चेंजेबल डेटा हो गए, डेटा कैन बी सिक्योर यानी सिक्योरिटी हो गई, बात समझ गया ना। और सबसे और एक चीज और क्या हो गई, डेटा कैन बी, क्या होगा कि डेटा का जो स्पेस होगा वो आपका डेटा कैन बी कलेक्टिव उसमें होगा, यानी डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे हम, एक ही तरह का सेम टाइप का डेटा क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इजी मेंटेनेंस, ठीक है, इजी मेंटेनेंस का मतलब होगा कि हम डेटा को इजी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टी यूजर तो होता ही है। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि जैसे बोला कि सर मल्टी यूजर होगा, तो मल्टी यूजर का मतलब होता ही है भाई, जब हम फॉर्म भरते हैं कोई, तो आप ही अकेले थोड़ी ना भरते, कोई वैकेंसी आती है तो आप ही अकेले थोड़ी ना भरते, बहुत ढेर सारे लोग भरते हैं ना, तो मल्टी यूजर तो होता ही है, बात समझ रहे ना। फॉर्म जब आप वेबसाइट पे फॉर्म आता है तो वो भी बहुत से सारे लोग यूज करते हैं, भरते हैं, फिल करते हैं इन्फॉर्मेशन। जितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, देखो समझे जाओ, सारे फॉर्म डेटाबेस पे जाके सबमिट होते जा रहे हैं, सबमिट होते जाते हैं। और सबसे पहली बात क्या होती है कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन एक तरीके से स्टोरेज होती है, और ये लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है, बहुत ढेर सारे, जितनी वैकेंसी 4000 वैकेंसी है तो 4000 इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, समझ रहे हो ना। अच्छा, और अब ये देखो टाइप्स ऑफ डेटाबेस, कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, हम दो तरीके के डेटाबेस बनाते हैं। पहला होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस ऐसे डेटाबेस होते हैं जो कि हम सिंगल टेबल में बनाते हैं। जब हम सिंगल टेबल में डेटाबेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल डेटाबेस। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल पे जब तुम टेबल बनाते हैं हम, है ना, एक्सेल का यूज किया है ना, एक्सेल पे जब हम टेबल बनाते हैं तो वो हमारा फ्लैट फाइल कहलाता है, बात समझ रहे हो। फ्लैट फाइल का मतलब होता है कि आपने एक्सेल खोला, उसमें एक ही पेज खुलेगा, उसमें तुम सीरियल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस ऐसे मेंशन करोगे और उसमें तुम पूरा बना डालोगे। लेकिन उसी जगह आरडीबीएमएस होता है दूसरा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दूसरा जो होता है आरडीबीएमएस, इसमें आप एक से ज्यादा फाइल वो बना सकते हैं,
बात समझ रहे हैं ना, एक से ज्यादा टेबल बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ओरेकल, ठीक है, माई स्क्वेल, ठीक है, और एमएस एक्सेस, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है, इसमें आरडीबीएमएस डेटाबेस क्रिएशन होता है, ठीक है। तो कभी भी आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, तो हम लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड RDBMS एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं, डेटाबेस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट तो टेबल होता है, वी कैन क्रिएट द टेबल हियर, है ना, वी कैन क्रिएट द टेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट रोल नंबर, और दूसरा क्या होगा, पहला टेबल हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा रिकॉर्ड, है ना। तो आप जो है टेबल बनाएंगे तो आप उसका फॉर्म भी डिजाइन करेंगे, है ना, टेबल से ही तो फॉर्म बनेगा, तो फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया, है ना। ये सब इसके क्या होंगे, आपके जो है डेटाबेस के कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेरीज होती है, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट, है ना। अब इसके बाद है आरडीबीएमएस में की कितने प्रकार की होती है ना, टाइप्स ऑफ कीज इन आरडीबीएमएस।